गीता अध्याय 3। और आज हम आगे के श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। आज श्लोक है 38। 38वें श्लोक में भगवान कुछ उदाहरणों के साथ ज्ञान की अवस्था को, स्थिति को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और गर्भ जेर से ढका रहता है, वैसे ही यह ज्ञान उस काम से ढका रहता है। यहां पर 3 उदाहरणों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। पहली बात भगवान कह रहे हैं कि अग्नि धुएं से मतलब काम जो है वो ढक देता है हमारे ज्ञान को। किस तरह से ढक देता है, कैसे ढक देता है? जैसे अग्नि के ऊपर जो धुआं उड़ रहा है, वो जो धुआं है उस अग्नि को ढक देता है। अग्नि अपने आप में शुद्ध है, अग्नि में तेज है, ओज है, सब कुछ अग्नि में है। लेकिन उसके ऊपर जो धुआं है, वो जो धुआं है उसके कारण से वो जो दूषितता है वो फैल जाती है। या यूं कहें कि धुएं के कारण से अग्नि दिखती नहीं है। जैसे कोई कोयला हो, उसमें आग नीचे लगी हुई हो, थोड़ी थोड़ी तो ऊपर धुआं ही धुआं हो रहा है, तो अंदर की जो आग है वो दिखनी बंद हो जाएगी। वो जो आग है, वो जो अंदर की है, जो अग्नि है, वो ढक जाती है धुएं के साथ में। धुएं के कारण से जब अग्नि ढकती है तो उसकी जो विशुद्धता है, उसमें जो चमक है, उसकी जो रौनक है, उसकी जो प्रज्वलितता है, वो भी ढक जाती है। अग्नि थी, लेकिन धुआं ऐसा होता है जो आंख में चला जाए, नाक में, सांस में चला जाए तो सब कुछ डिस्टर्ब कर देता है। धुआं पूरी तरह से व्यक्ति को दूर ले जाने के लिए, मतलब अग्नि के ऊपर जो धुआं है, उस धुएं के कारण से व्यक्ति अपनी आंखों को मलता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। अग्नि का यदि धुआं ना हो, पूरी तरह से प्रज्वलित अग्नि हो, तो देखने में जैसे सूरज की अग्नि है, धुआं नहीं है, ऐसे चमक रहा है। लेकिन यदि धुआं आ जाए, बादल आ जाए, तो उसकी जो प्रकाश है वो ढक जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो ज्ञान है, भगवान उसको अग्नि की तरह कह रहे हैं, प्रकाश। चूंकि आत्मा को प्रकाश भी कहा है, हजारों सूरज के समान चमकता हुआ प्रकाश जो हमारे ही भीतर है। आत्मा को प्रज्वलित भी कहा है, अंगार की तरह एकदम, ऐसे कि वहां पर प्रकाश तो बहुत है, लेकिन शीतलता के साथ प्रकाश है। अब उस प्रकाश को हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उसके ऊपर एक धुएं की तरह एक जो काम का है वो अंधेरा आ गया है। तो जो अग्नि है, जो आत्मा की तरह है, वो दिख नहीं पाती, चूंकि उसके ऊपर धुएं की समान जो काम है वो ढक गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धुआं है वो अग्नि के बाद उठता है, धुआं अग्नि के साथ होता है। अग्नि है तो धुआं है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अग्नि हो और धुआं ही हो। धुआं है तो अग्नि है। कुछ अग्नि ऐसी भी है जहां पर धुआं नहीं है। तो ज्ञान ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर अज्ञान ना हो, काम ना हो, वासना ना हो, इच्छा ना हो। लेकिन यदि इच्छा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ज्ञान है ही है। कहीं अज्ञान है तो उसका आधार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ज्ञान है ही है। क्योंकि अज्ञान भी तो ज्ञान के आधार पर ही भास रहा है। यदि ज्ञान ही ना हो तो अज्ञान कैसा, अग्नि ही ना हो तो धुआं कैसा। तो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो सबके अंदर है, पहले से ही है ही है। ना वो आता है ना वो जाता है,
वो तो है, रहता है। अनादिकाल से जब से ये जन्म प्रक्रिया शुरू हुई तब से ज्ञान हमारे अंग संग है ही है, तब से आत्मा हमारे अंग संग है ही है। आत्मा जाती आती नहीं। ऐसा नहीं कि मृत्यु हो गई तो आत्मा कहीं खो गई या फिर नई आत्मा ने जन्म ले लिया। ऐसा भी नहीं कि जन्म हुआ तो आत्मा जन्म ले ली। आत्मा तो पहले से ही अनादिकाल से जो कि त्यों है, एक है। अब उसको जानना, उसको अनुभव करना ये ज्ञान है। तो आत्मा चूंकि पहले से ही है, तो आत्मा पहले से होने से ही मुक्ति भी पहले से ही है। हम पहले से ही मुक्त हैं। उसकी टेंशन लेनी नहीं है कि हमें मुक्ति चाहिए, बस ये सोचना है कि हम मुक्त हैं, ये पक्का करना है कि हम मुक्त हैं। अष्टावक्र गीता में कहा है कि मुक्त का अभिमानी मुक्त है। जब ये पक्का हो जाए कि मैं मुक्त ही तो हूं, तो हमारा जो संकल्प है बहुत ही ऊंचा होने लगता है। तो हम पहले से ही शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हैं, ज्ञानवान, प्राणवान, बलवान, प्रेमवान, सब पहले से ही विद्यमान है। ऐसा नहीं कि सत्संग के माध्यम से, सत्शास्त्रों के माध्यम से, गुरु की कृपा के माध्यम से आपको ज्ञान मिल जाएगा। ये ज्ञान कोई बाहर से आने की चीज नहीं है। ज्ञान बाहर से आ ही नहीं सकता। सारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जितना भी अध्यात्म है, वो सब अज्ञान को हटाने के लिए है, वासना को हटाने के लिए है, काम और इच्छाओं को हटाने के लिए है। वो सब जो धुआं ऊपर आ गया था, उस धुएं को हटा देने के लिए है। अग्नि तो पहले से ही है, ज्ञान तो पहले से ही है, बस धुआं ही तो आ गया है, बस काम ही तो आ गया है। लेकिन ये जो काम, जो वासना है, जो इच्छा है, जब ये आती है तो हम अपना जो आत्म भाव है वो भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि मैं आत्मा भी हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। हमें पता ही नहीं है कि मैं प्रेम स्वरूप हूं। हमें पता ही नहीं है कि अक्षय सुख मेरे अंदर लगातार है ही है, क्योंकि ऊपर से ढक गया है और ढका भी है काम ने। जैसे अग्नि के ऊपर भगवान ने पहला उदाहरण दिया, धुआं, और दूसरा उदाहरण भगवान दे रहे हैं जैसे दर्पण के ऊपर मैल, गंदगी, दर्पण के ऊपर धूल, मल। चित्त को दर्पण के समान कहा है। यदि वो दर्पण के समान हो जाए तो चित्त चेतना के साथ लीन हो जाता है। भगवान ने यहां पर जो उदाहरण 3 प्रस्तुत किए वो यूं ही नहीं कर दिए, बहुत गहराई है इनके अंदर। पहला उदाहरण, आत्मा को प्रकाशवान कहा है तो प्रकाश का लिया। दूसरा उदाहरण, स्फटिक के समान एकदम स्वच्छ कहा है तो दर्पण का उदाहरण लिया। और दर्पण में ऊपर से यदि धूल आ जाए, मल आ जाए, गंदगी आ जाए, कोई कीचड़ आ जाए, तो आप उस दर्पण में अपने चेहरे को देख नहीं सकते। है दर्पण, पूरी दर्पण की क्वालिटीज उसके साथ हैं। कीचड़ आ जाने पर वास्तविकता में जो दर्पण है उसके ऊपर कीचड़ आया है, लेकिन अंदर जो दर्पण है वो तो जू का त्यों है। वो मल से नहीं भरा हुआ, बल्कि उसके ऊपर एक आवरण आ गया मल का। दर्पण चित्त दर्पण की तरह है। यदि वो पूरी तरह से स्फटिक हो जाए, साफ हो जाए, तो वही चित्त, उस चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब अनुभव होने लगता है। जैसे हम अपना चेहरा खुद नहीं देख सकते, चेहरा मेरा है, मुझे ही अपने चेहरे को देखने के लिए एक आईने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, अपने ही आत्मा का अनुभव करने के लिए एक आईने की आवश्यकता प्रारंभ में होती है, और वो आईना हमारा चित्त होता है। और यदि चित्त में बहुत ही ज़्यादा मल इकट्ठा है, गंदगी इकट्ठा है, विकार इकट्ठा हैं, कर्मों के फल, संस्कार और वासनाएं इकट्ठा हैं, तो आत्मा का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ ही नहीं सकता। जैसे हम अपने चेहरे को आईने में देख नहीं सकते,
हमारा चेहरा है जो का त्यों है, लेकिन अब दिख नहीं रहा है क्योंकि उसके ऊपर मल आ गया। तो ऐसा नहीं कि हम अपने चेहरे को साफ करेंगे, चेहरा तो पहले से ही जैसा है वैसा है, लेकिन जो बीच का जो आवरण था उसे हटाना है। तो जो चित्त है उसके अंदर जो गंदगी इकट्ठा हो गई है, यदि वो साफ हो जाए तो आत्मा का प्रतिबिंब चित्त के ऊपर पड़ता है और हम अब उस आत्मा का अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए चित्त की सफाई की जाती है, नहीं तो चित्त की सफाई का कोई औचित्य नहीं। संचित कर्मों का नाश, प्रारब्ध को भोग लेना, कर्म क्रियमाण को बनने नहीं देना। क्योंकि चित्त जितना साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्फटिक की तरह हो जाएगा। आईना जितना चमकदार होगा, चेहरा उतना ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। चित्त जितना स्वच्छ होता चला जाएगा, आत्मा का अनुभव, वो आनंद, वो प्रेम, वो ज्ञान उतना ही प्रकट होता चला जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि दर्पण के ऊपर जैसे मल इकट्ठा हो जाए, और वैसे भी दर्पण में तो कुछ ठहरता नहीं है। आप अपना चेहरा देखो, दूसरी इतनी देर में कोई और आएगा तो वो चेहरा देखेगा, फिर कोई और आएगा, दिन भर हजारों लोग आ जाएं। ऐसा थोड़ी है कि आईना जो है किसी चेहरे को कैप्चर कर लेता है। वहां आना और जाना लगा हुआ है, क्योंकि आईना ये अच्छी तरह जानता है कि ये सब परिवर्तनशील है। मैं जो का त्यों हूं, बाकी जितने भी यहां पर जिसका भी प्रतिबिंब पड़ता है परिवर्तनशील है, आएगा जाएगा। जैसे दर्पण अचल है, कोई हलचल नहीं, लेकिन जितने भी वहां पर आईने आ रहे हैं, यदि वो 200 साल पुराना कोई आईना हो तो उसमें तो न जाने कितने लोगों ने अपने चेहरे देखे हैं। आईना जो का त्यों रह गया, लेकिन चेहरे बदल गए। तो ऐसे ही आत्म तत्व जो का त्यों रहता है, लेकिन जो परिवर्तनशील संसार है वो बदलता रहता है। चित्त में सारे कर्मा बदलते रहते हैं। तो जब हम अपने दर्पण के ऊपर पड़े हुए मल की सफाई करते हैं तो फिर आईना क्लियर हो जाता है। भगवान ने यहां पर मल शब्द कहा, गंदगी कहा। भगवान ने कहा कि ये जैसे दर्पण के ऊपर धूल इकट्ठा हो जाए, ये धूल और कुछ नहीं, ये गंदगी, ये बदबू कुछ और नहीं, ये केवल हमारी काम वासना है, ये केवल हमारी इच्छाएं हैं। भगवान ने इस काम को, इन इच्छाओं को धुएं का, मल का, ऐसे उन्होंने भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किए कि थोड़ा सा तो जागें कि ये काम है क्या। ये काम पूरी तरह से हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारे चेतन तत्व के ऊपर एक बदबू की तरह है। वासना बदबू होती है। वासना कुछ हमें देती नहीं है, बल्कि सब कुछ लेती रहती है। हमें ऐसा लगता है कि वासना से मुझे कुछ मिलता है, इच्छा पूरी हो जाने पर कुछ मिलता है, बल्कि हमारी सारी एनर्जी चली जाती है, हमारा समय चला जाता है, हमारी बुद्धि उसमें खप जाती है, हमारे मन की शक्ति उसमें चली जाती है, हमारे इंद्रियों की शक्ति भी उसमें कहीं खो जाती है, और जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा उन वासनाओं को पूरा करने में चला जाता है। अंत में देखते हैं कि हाथ तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि एक वासना पूरी होते ही अब दूसरी वासना खड़ी हो गई, फिर तीसरी खड़ी हो गई। ये तो ढेर है, ये तो मल का ढेर है, कूड़ा करकट है, ये हमें उलझा देगा। ये बाहर का धुआं है जो लगता है, दिखता है कि कुछ हो रहा है धुएं से, लेकिन वह है कुछ नहीं, वो उड़ जाएगा। धुआं भी नया नया आता रहता है, ऐसी वासनाएं भी नई नई प्रकट होती रहती हैं। दर्पण के ऊपर धूल भी नई नई इकट्ठी होती रहती है, वासनाएं भी नई नई आती चली जाती हैं। इन काम को हमें समझना होगा कि ये काम जो है उसने ही बंधन डाला है, दुख दिए हैं, उलझन दी है, समस्या दी है, झगड़े दिए हैं, परेशानी दी है। जीवन की जीवंतता, जीवन की खुशबू सारी कहीं खोई है, तो उसका जो कारण है वो काम है, वो इच्छाएं हैं, वो वासनाएं हैं, वो विकार हैं, वो अज्ञान है। अज्ञान बाहर से आता है, ज्ञान भीतर से है ही है। जो चीज बाहर से आती है उसको हटाया जा सकता है, जो है ही है उसको कैसे?
वो तो केवल पाई जा सकती है या उसमें टिका जा सकता है। तो बाहर से जो इकट्ठा हुआ था उसको हटाना है, गंदगी को हटाना है, सफाई कर देनी है। जैसे फर्श की सफाई करते हैं तो फर्श एकदम चमकदार हो जाता है और एकदम अपना चेहरा भी दिखने लगता है। जैसे बहुत ही गंदा पानी हो नदी में तो आप जाकर उसमें देखो तो कुछ आपको चेहरा अपना दिखाई नहीं देगा, लेकिन पानी यदि साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए तो आपको अपना चेहरा दिखाई देने लगेगा। जैसे पानी उबल रहा हो तो उबलते हुए पानी में कभी भी आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा, और यदि वही पानी शांत हो जाए, शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए तो उसी पानी में आप अपना चेहरा देख सकते हैं। ये गर्म पानी वासना है, काम है। जो गर्म हो गया है, एनर्जी पूरी तरह से इम्बैलेंस हो गई है, अब उसमें हम अपना स्वरूप नहीं देख सकते। लेकिन एनर्जी जब पूरी तरह से शांत हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, संतुलित हो जाए, प्राण सही प्रकार से बहे, सब कुछ परफेक्ट होने लगे, अर्थात एकदम ठहराव आ जाए, जिसको शांति, स्थिरता, प्रेम, आनंद कहते हैं, सब कुछ ठहराव आ जाए तो हम अपना स्वरूप देख सकते हैं। जैसे पानी शीतल होने पर हम अपना आईना, उसमें चेहरा देख सकते हैं। तो काम से हम बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं, इच्छा की तरफ जा रहे हैं, और नतीजा हो रहा है कि हमारा स्वरूप कहीं भूल रहा है। तो भगवान ने दूसरा उदाहरण भी दिया कि ये जो ऊपर आवरण आ गया है, धूल का है, इसको हटाना है। और तीसरा उदाहरण भगवान दे रहे हैं, जैसे गर्भ जो है वो जेर से, झिल्ली से ढक जाता है। गर्भ के ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली हटाई जाती है तब गर्भ निकल कर आता है, नहीं तो पता ही लगता कि अंदर गर्भ है। भगवान यहां भी एक ऊंचा उदाहरण लेते हैं, चूंकि गर्भ हिरण्य गर्भ कहा है, वो जो आत्मा है हिरण्य गर्भ, उसको हिरण्य गर्भ का नाम दिया है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड को उसने अपने अंदर समाया हुआ है। तो जो गर्भ है उसके ऊपर यदि झिल्ली आ गई और गर्भ में सब कुछ है, वो एक बालक गर्भ में है लेकिन झिल्ली हटे तो फिर वो बाहर आए। झिल्ली है तो वो बाहर कैसे आए? उसमें सारी संभावनाएं हैं, सब कुछ है, सारी चेतनता है, लेकिन झिल्ली ने ढक दिया है। और झिल्ली रह जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो झिल्ली ने जैसे गर्भ को, जेर ने जैसे गर्भ को ढक दिया है, इसलिए गर्भ जब डिलीवरी होती है तो उसी जेर को हटाया जाता है, उसी झिल्ली को हटाया जाता है, तो गर्भ जो है वो एकदम निकल कर आता है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर भी एक झिल्ली है, एक आवरण है, वो है काम वासना का, वो है काम का, इच्छाओं का। अंदर आत्मा है, अंदर ज्ञान है, अंदर सब कुछ है, जिसको पाने के लिए जीवन है। लेकिन यदि ऊपर काम ढका है और काम के लिए वशीभूत होकर हम बार बार काम में ही जा रहे हैं, तो कभी भी आत्मा का अनुभव, ज्ञान का अनुभव हो नहीं सकता। तो भगवान ने 3 उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि जैसे गर्भ है, दर्पण है, अग्नि है, ये पूरी तरह से अपने आप में शुद्ध हैं। दर्पण देखने का कार्य कर सकता है, गर्भ में बहुत कुछ संभावना है, पूरा जीवन है, लेकिन झिल्ली ने ढक दिया है। ऐसी अग्नि है, उसके ऊपर धुआं आ गया है। ऐसे ही ज्ञान है हमारे अंदर, और ऊपर से वासनाओं, विकारों, उलझनों, समस्याओं और बहिर्मुखता के कारण से वो सारा ज्ञान ढक गया है। तो ज्ञान को हमें लाना नहीं, केवल ऊपर की जो परत है उसकी सफाई करनी है, केवल ऊपर झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगा दो, जैसे आपका चेहरा है, अब आप रोज चेहरा धोते हो तो ये थोड़ी है कि धोने से कुछ कलर चेंज हो जाता है, वो तो जैसा है वैसा है। ऊपर की जो मैल आ गई थी उसको हम साफ कर देते हैं। बालों को धोते हैं, बालों के ऊपर जो मैल आ गई थी उसको साफ कर देते हैं। शरीर के ऊपर जो मैल आ गई थी उसको साफ कर देते हैं। और यदि शरीर की मैल साफ ना करो, कई दिन हो जाए नहाए हुए, सिर को धोए हुए कई दिन हो जाए, तो देखो बदबू आने लगेगी, मल इकट्ठा हो गए ऊपर, और फिर अपने आप को ही बदबू आने लगेगी, फिर दूसरों को बदबू आने लगेगी। लेकिन यदि आप पूरी तरह से नहाकर निकलो, अच्छी तरह से नहाकर निकले, तो शरीर एकदम चमकने लगता है।
ऐसे ही है, भगवान ऐसे ही कह रहे हैं कि जो काम है उसने पूरी तरह से ऊपर एक अपनी लेयर ज्ञान के ऊपर ढक दी है, चढ़ा दी है, और उससे फिर ये जो वासनाओं की बदबू है ये आ रही है। आगे भगवान इसको और गहरे से समझा रहे हैं। श्लोक 39 भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, कभी ना शांत होने वाली अग्नि के समान ये काम ज्ञानियों के ज्ञान को ढक देता है। कभी ना शांत होने वाली अग्नि के समान ये काम ज्ञानियों के ज्ञान को ढक देता है। यही उनका नित्य वैरी है। ये जो काम है ये ऐसी अग्नि है, ये शांति नहीं होती, ये जलती रहती है, प्रज्वलित होती रहती है। ऐसी अग्नि जो कभी शांत ना हो। जैसे कई बार ज्वालामुखी है ना, वो लगातार उसमें ज्वालामुखी फूट ही रहा है, फूट ही रहा है, कभी शांति नहीं होता। वो कम ज़्यादा लगातार उसमें अग्नि जलती रहती है, जलती रहती है। कई बार ऐसा होता है जंगलों में आग लग जाती है, वो लंबे समय तक लगती रहती है, लगी रहती है, फैलती जाती है। कितना भी इंतजामात कर लिए जाएं उसको बुझाने के, लेकिन बुझती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है। ज्वालामुखी लगातार फूट रहा है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कभी ना शांत होने वाली अग्नि। कुछ भी कर लो, कोई उपाय कर लो, वो जो अग्नि है वो कभी शांत नहीं हो सकती। ये जो काम है, चूंकि हम इस काम की अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटाते नहीं हैं। जैसे हमें काम वासना को, इच्छाओं को, विकारों को कम करना हो तो हम सोचते हैं नहीं, पूरा इसको ना मन में इच्छा आई है, इसको तो पूरा कर ही लेते हैं, इस इच्छा पूरी करके ही तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो हम लग जाते हैं उस इच्छा को पूरा करने में। अच्छा, वो इच्छा पूरी भी हो गई, अब क्या होता है? अब मन कहता नहीं, अब ये इच्छा आ गई, अब मन उसको पूरा करने में लग जाता है। तो ऐसे ही जब जब हम इच्छाओं को पूरा करने में जाते हैं, हम उस अग्नि कुंड में आहुति डालते हैं घी की। और जैसे ही आहुति डाली घी की तो अग्नि अब और प्रज्वलित हो जाती है। आप कभी देखना, आप कोई गाड़ी खरीदो तो एकदम मन में आएगा अगली गाड़ी ना इससे बड़ी लूंगा। आप कोई ज्वेलरी खरीदो, अगली ना इससे और महंगी लूंगा। कोई ड्रेस खरीदो, अगली ना इससे और महंगी लूंगा, एकदम, या और लूंगा। एकदम जो वासना है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। वो लगातार बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वासनाओं की पूर्ति करते करते वासनाओं की आग कभी भी थमती नहीं है। उपनिषद ने कहा है जैसे अग्नि कुंड में घी की आहुति डाली जाती है और अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही वासनाओं की पूर्ति करते हुए हम आप वासनाओं को और बढ़ा लेते हैं। कोई भी वासना जितना उसमें आप रमोगे उतना वो हमारे अंदर और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, वो प्रबल ही होती चली जाएगी। ऐसे ही भोग है, ऐसे ही व्यक्ति करता है कि कोई एक व्यसन लेता है, सिगरेट पीना एक बार शुरू करता है और फिर धीरे 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 वो उसकी लत लगने लगती है, क्योंकि वो और की डिमांड होने लगती है। कोई भी चीज़ की और की डिमांड जब होने लगे तो समझो कि वासना बन गई है। तो ये कभी शांत नहीं होती अग्नि। हमारे अंदर एक ऐसी वासना खड़ी है, इच्छाएं खड़ी हैं जो शांत नहीं होती। इच्छाएं पूरी नहीं होती, व्यक्ति पूरा हो जाता है। आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया। हमें लगता है कि हम भोग भोग रहे हैं, लेकिन भोग के नजरिए से देखो तो भोग कहता है तुम क्या मुझे भोगोगे, मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं ही तुम्हारी एनर्जी को खा जाऊंगा, मैं ही तुम्हारे समय को, तुम्हारी दिव्यता को, तुम्हारी सुगंध को, तुम्हारी महक को, तुम्हारे जीवन को मैं खा जाऊंगा, तुम मुझे क्या भोगोगे मैं। और ऐसे ही होता है, ये भोग ही आखिर हमें धीरे 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 मौत की तरफ ले जाते हैं। और मन में फिर भी यही लगता है कि और भोग भोग लेते तो अच्छा था, थोड़ा सा अभी तो पूरा ही नहीं हुआ। वो ययाति की कहानी आती है ना कि जब वो 100 साल का हुआ तो यमराज द्वार पर आए और कहा कि चलो
तो ये याति ने कहा अभी तो इतना भोग भोगे ही नहीं है, अभी तो क्या उम्र है मेरी। तो कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है। कहानी बहुत ही प्यारी है। तो यम राज ने कहा कि कोई ना कोई तो मुझे चाहिए तुम्हारे घर से। तो राजा ययाति कहता है कि ठीक है, मेरे 10 पुत्र हैं, आप उसमें से किसी को ले जाओ। तो वो बड़े को बुलाता है। बड़ा कहता है अभी तो देखो, अब आप ही कह रहे हो कि मैंने पूरा भोग नहीं भोगा, तो फिर मैंने कहाँ भोग भोगे होंगे, मैं तो अभी आपसे छोटा ही हूँ। ऐसे करते करते उसने सब पुत्रों को बुलाया और सब पुत्रों ने कहा कि अभी तो मुझे भोग और भोगने हैं। सबसे छोटा पुत्र कहता है कि मैं जाने को तैयार हूं। तो छोटे पुत्र ने कहा ठीक है, मैं जाता हूं और मुझे तो नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए। तो जो काल है वो छोटे पुत्र को ले जाता है। 100 साल बाद काल फिर आता है। ये आती 200 साल का हो गया है और उसने और शादियां कर ली थी, बच्चे और हो गए हैं। अब सब बच्चों से पूछता है, फिर उसमें सबसे छोटा बच्चा होता है, वो कहता है कि मैं जा सकता हूं। ऐसे करते करते ययाति के 1000 साल का ययाति हो गया, लेकिन उसके अंदर अब भी काम, वासना, इच्छाएं जगी हुई हैं। वो कह रहा है कि अभी ये नहीं पूरा हुआ, अभी वो पूरा नहीं हुआ। उम्र कितनी भी बढ़ती चली जाए, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। 1000 साल की उम्र भी हो जाए, तब भी जब मौत खड़ी होगी द्वार पर, तो हम यही कहेंगे कि अभी ये तो रह ही गया, अभी ये तो रह ही गया। अर्थात एक वासना, एक इच्छा, एक बहिर्मुखता लगातार जगी रहती है, कभी पूरी नहीं होती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कभी ना खत्म होने वाली अग्नि के समान ये काम है। तो क्या हो रहा है कि जो काम है जो कभी खत्म नहीं होता, और उसके पीछे जो ज्ञान है, ज्ञानियों का भी जो ज्ञान है वो ढका हुआ है। जो ज्ञान में लगातार प्रवृत्त हैं, उनके ऊपर भी काम किसी ना किसी रूप में आकर उस ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञान में लगातार रहने वाले व्यक्ति के अंदर भी काम की वासनाएं उभरने लगती हैं, इच्छाएं उभरने लगती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे संस्कृति में आते हैं, चाहे वो ऋषि पाराशर हों या भारद्वाज ऋषि हों। अनेक ऋषियों के साथ में वो जो काम है वो एकदम प्रकट हो जाता है। हो क्या रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि अंदर धीरे धीरे जो वासना है वो है ही है, वो लगातार प्रज्वलित रहती है, वो ज्ञानियों के ज्ञान को ढक देती है। और हम ऐसे समझे कि हम सब ज्ञानी तो हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं, परिपूर्ण हैं, एक अंश मात्र भी ज्ञान किसी का कम नहीं है। जितना मेरे में है उतना आप में है, उतना उसमें है, उतना उसमें है। हर देश, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर धर्म को मानने वाले में ज्ञान ज्यों का त्यों उतना ही है। ज्ञान में कोई कमी नहीं है। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो जो ज्ञान है अंदर समान रूप से है सब में। ऊपर से हमने ढका है उस ज्ञान को, बाहर के धर्मों से ढक लिया, बाहर के संप्रदायों से ढक लिया, बाहर की मान्यताओं से ढक लिया, बाहर के विकारों से ढक लिया, इच्छाओं वासनाओं से ढक लिया। बाहर बहुत कुछ चीजें हैं जो ढक देती हैं उनको। तो ज्ञानियों के ज्ञान को ये ढक देता है, और ये जो ज्ञान ढका हुआ है काम के द्वारा, यही नित्य वैरी है। यदि हमारा ज्ञानी का कोई वैरी है तो हमारा काम है। ये वैरी इसलिए है क्योंकि मेरे ज्ञान को मेरे परिचय करने नहीं दे रहा है, इसलिए ये दुश्मन की तरह दीवार की तरह बीच में खड़ा है। लेकिन इसी काम को जब आप, इसी वैरी को जब आप मित्र बना लो तो बात अलग है। ये वैरी को मित्र बनाया जा सकता है, इस काम वासना को करुणा में बदला जा सकता है, इस मोह को प्रेम में बदला जा सकता है, बंधन के भाव को मुक्त के भाव में बदला जा सकता है। जो ऊर्जा की गति अधोगति हो रही थी उसको ऊर्ध्व गति दी जा सकती है। अभी वैरी है चूंकि रुकावट बनकर खड़ा है, और अभी ये वेलकम करने लगे। अभी एक गार्ड खड़ा है दरवाजे पर
और आपको अंदर जाने नहीं दे रहा, तो आप उसको दुश्मन की तरह देखने लगेंगे। वो रोके खड़ा है, आपको जाने नहीं दे रहा। और यदि वही गार्ड आपको हाथ जोड़कर और जहां अंदर तक आपको ले जाए, तो वही गार्ड आपको सहयोगी दिखाई देने लगेगा। अभी वैरी था, अभी सहयोगी हो गया। अभी मित्र की तरह आप उसे कुछ पैसे देकर भी चले जाएंगे, मित्र की तरह वो आपका वेलकम कर रहा है और आपको पहुंचा रहा है अंदर। ऐसी काम वासना वैरी की तरह खड़ी हो जाती है, वो आत्मा तक पहुंचने नहीं देती। लेकिन जब उसको हम नई डायमेंशन पर लेकर जाते हैं, उसको पूरी तरह से एकदम ट्रांसफॉर्म करते हैं, एकदम उसका परिवर्तन कर देते हैं, उस काम को करुणा में बदल देते हैं, पूरी तरह से ऊर्जा ऊर्ध्व गति शुद्ध और विशुद्ध हो जाती है। जो मल से भरी हुई थी वो विशुद्ध हो गई है। ऐसे ही कि जैसे दर्पण साफ हो गया है, अग्नि धुएं रहित हो गई है, गर्भ जेर रहित हो गया है, ऐसे ही पूरी तरह से अब वो जो काम वासना है वो अब बदलकर उसने रूप बदल लिया है, वो ऊर्जा बन गई है। और वही ऊर्जा मुझे मेरे स्वरूप तक टिकाने में सहायक हो रही है। अन्यथा वो नित्य वैरी है, लगातार निरंतर वैरी है। वो काम वासना से पार पाना बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं पाता। कितना भी आप कोशिश कर लो, लेकिन वो फिर किसी ना किसी रूप में इच्छाएं खड़ी रहेंगी। 10 साल 20 साल 30 साल ज्ञान सुनते हुए हो जाएं, उस भाव में रहते हुए हो जाएं, फिर भी इच्छाएं खड़ी रहती हैं। फिर भी मोह जाता थोड़ी है, लोभ जाता थोड़ी है, वो खड़े रहते हैं विकार। स्वभाव तो कहीं जाते थोड़ी है। ऊपर से हम ज्ञान को ढकते हैं। अब पीछे ज्ञान था, आत्मा थी, उसके ऊपर एक आवरण था वासना का, काम का, क्रोध का, लोभ का। अब उसके ऊपर हमने बाहर से एक आवरण ढक दिया ज्ञान का, तो बीच में ज्ञान के पीछे तो वो वासना जो कि त्यों खड़ी है ना, काम तो खड़ा ही है ना, उसका नाश नहीं किया, उसके ऊपर ज्ञान लिपापोती कर दी। तो अब जो उसके ऊपर ज्ञान लिपापोती की है, तो इसको तो खत्म करने की संभावना अब खत्म हो गई। जैसे आप व्हाइट वॉश कराओ, तो जो निचला रंग है उसको आप खुरच देते हैं, खुरच कर पूरी तरह से उतार देते हैं। अब पूरी तरह से अब आप पेंट करते हैं, या फिर आप उसी पे ही पेंट कर दो। तो जो उसी पे पेंट किया है, जो निचला पेंट है, वो तो अंदर है ही है। तो वासना जो कि त्यों रहती है, ऊपर से हम ज्ञान के शब्द ऊपर से और डाल देते हैं। अब उस काम वासना इच्छाओं को खत्म करने की संभावनाओं को हम खुद ही खत्म कर देते हैं। इसलिए जो ज्ञान लेते हैं बिना काम, बिना विकारों को दूर किए, उस पर प्रैक्टिस नहीं करते और ज्ञान के शब्द इकट्ठा कर लेते हैं, उनके लिए वो आत्मा और दूर हो जाती है, चूंकि एक लेयर और चढ़ गई है। जिसको महर्षि पतंजलि अभिनिवेश कहते हैं कि ज्ञान के शब्द ही सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक लेयर एक और इकट्ठा कर दी हमने। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानियों का ज्ञान है वो ढका हुआ है, वो नित्य वैरी है, वो वैरी है, क्योंकि वो हमें वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है। तो इस वैरी को हमें देखना होगा, इस वैरी को मित्र बनाना होगा, इससे ऊपर उठना होगा। फिर आगे भगवान धीरे धीरे गहराई से बात करते जा रहे हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। इसके द्वारा ज्ञान को ढककर यह काम जीवात्मा को मोहित करता है। श्लोक 40, चैप्टर 3 श्रीमद् भगवद गीता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। अब ये रहता कहाँ है? काम का घर कहाँ है? कहाँ से ये अटैक करता है? कहाँ से ये एकदम इसका जो चिंगारी है फूट पड़ती है? ऐसा कहाँ है, कहाँ है? जब तक हम शत्रु को ढूंढेंगे नहीं कि रहता कहाँ है, तब तो उसका नाश कैसे कर सकते हैं? घर में चूहा घुस गया है तो हमें देखते हैं ना, बिल कहाँ है,
मच्छर घुस रहा है तो देखते हैं ना कि जाली कौन सी खुली हुई है, कौन सी टूटी हुई है, फटी हुई है। वो देखते हैं ना, ढूंढते हैं कि उसके जगह कहाँ है। ऐसे ही दुश्मन को भी कहाँ उसके ठिकाने हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करके उसके ठिकानों का नाश किया जाता है। क्योंकि यदि उनके निवास स्थान को ही पूरी तरह से वहाँ से उसको काम को नहीं खदेड़ा गया तो काम खड़ा रहेगा और हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो काम यहाँ भी बैठा है। तो कहाँ कहाँ बैठा है छुपक कर काम। भगवान कह रहे हैं कि 3 जगह बैठा है वो, 3 हैं उसके निवास स्थान। पहली है इंद्रियां, दूसरा है मन और तीसरी है बुद्धि। इंद्रियां, मन, बुद्धि। जो बुद्धि है उसमें काम है। हम बुद्धि के निर्णय भी इच्छाओं, वासनाओं, विकारों के आधार पर लेते हैं। कभी कोई निर्णय लेना हो, आप देखना, यदि वहां पर कोई अपने वाला भी है तो आप उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लोगे। कोई काम वासना उठी है तो निर्णय भी काम वासना के आधार पर लोगे। कभी कोई क्रोध उठा हुआ है तो निर्णय क्रोध के आधार पर लोगे। कभी लोभ के आधार पर निर्णय लोगे, कभी मोह के आधार पर निर्णय लोगे। बुद्धि में वो काम खड़ा रहता है और निर्णय उसी अनुरूप व्यक्ति लेता चला जाता है। ऐसे मन में भी, मन में जितने भी हमारे ख्याल आते हैं जाते हैं, तो विकार जो है किसी ना किसी रूप में, वो जो ख्याल आया था वहीं पर वो विकार एकदम आ जाता है। जैसे मान लो आपने कोई अच्छा रूप देखा तो एकदम विकार वहाँ आ जाएगा। वो विकार वहाँ छुपा बैठा था, आपने केवल देखने की घटना हुई है, किसी अच्छे शब्द को सुनने की घटना हुई है, लेकिन वो विकार एकदम वहाँ पर आकर उस शब्द को फिर से सुनना चाहेगा, उस रूप को देखना चाहेगा, उसको भोग लेना चाहेगा, उसको पा लेना चाहेगा। तो मन में भी जो लगातार विचार आते हैं जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पर काम खड़ा हो जाता है मन में, तो अब हम अपने काम के आधार पर, जैसा जिसका काम है, जैसी जिसकी इच्छाएं हैं, जैसी जिसकी वासना है, उसके आधार पर व्यक्ति जो है उन तरह के ख्यालों को पकड़ना शुरू करता है। अपने लोभ के आधार पर पकड़ना शुरू करेगा, क्रोध के आधार पर पकड़ना शुरू करेगा, मोह के आधार पर पकड़ना शुरू करेगा। ख्याल तो 50-60 हज़ार आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे काम है, हमारी इच्छाएं हैं, वैसा वैसा ख्याल हम पकड़ लेते हैं। क्योंकि मन में भी काम का स्थान है, इसलिए मन बेचैन रहता है, अशुद्ध रहता है, वो शुद्ध नहीं हो पाता, वो रिलैक्स नहीं हो पाता, क्योंकि काम वहाँ पर बैठा है और वो काम ही मन को अस्त व्यस्त किए रखता है। उधेड़ बुन सारी मन में उसी इच्छाओं और वासनाओं और विकारों के आधार पर होती है। यदि वो ना हो तो मन तो पूरी तरह से आत्मा की तरफ जा सकता है। ये मन बंधन का कारण भी हो सकता है, ये मन मुक्ति का कारण भी हो सकता है। ये मन बंधन का कारण तब है जब इसमें काम खड़ा है, इसमें भोग खड़ा है, और ये मन मुक्ति का कारण तब है जब इसमें योग खड़ा है। भोग है तो बांध रहा है मन, योग है तो मुक्त कर रहा है मन। तो मन भी काम अच्छी तरह से रचा बसा अंदर है, और इंद्रियों में भी काम है। इंद्रियां केवल ये आंख, नाक, कान, ये इंद्रियां नहीं, बल्कि अंदर जो वासना है, इनके माध्यम से किसी चीज को पा लेने का जो भाव है, उसको इंद्रिय कहते हैं। ये आंख, नाक, कान तो व्यक्ति मर जाता है तो वो यहीं रह जाती है, लेकिन इंद्रिय, ये जो आंख है, आंख को देखने की जो शक्ति है, जो आंख के पीछे रहती है, वो इंद्रिय है। आंख इंद्रिय नहीं, आंख को देखने की शक्ति, कान के सुनने की शक्ति इंद्रिय है। अर्थात ये जो डिवाइसेस हैं बाहर के, इनके पीछे इनके काम कराने की जो शक्ति है, वो इंद्रिय है। वहां पर काम, इस आंख में काम नहीं रहता। लेकिन मुझे वही देखना है, मुझे वही सुनना है, मुझे वही खाना है, मुझे वही टच करना है, मुझे वही चाहिए। तो वो जो है, वो इंद्रिय पीछे जो है, वहां पर काम बैठा है, और काम के आधार पर हम इन आंखों को, कानों को, नाक को उधर ही लेकर जाते हैं, क्योंकि वो काम के स्थान कहे गए हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के स्थान हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सीक्वेंस है। इंद्रियां के पीछे मन बैठा है, मन के पीछे बुद्धि बैठी है। जब बुद्धि में ही काम है तो नीचे तो काम बहेगा ही बहेगा।
बुद्धि में यदि योग जग जाए तो नीचे योग आने लगेगा, बुद्धि में यदि भोग जग जाए तो नीचे भोग आने लगेगा। यदि पीछे के स्तर पर ही कोई वासना जाग जाए तो मन में आप उसी वासना के ख्याल सोचना शुरू कर देंगे और फिर इंद्रियों के माध्यम से भी उसी को पूरा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पीछे से ही प्रवाह, जो पीछे की धारा है वो वैसी बह रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये काम के स्थान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो इंद्रियां हैं ये बेकार हैं, मन बेकार है, बुद्धि बेकार है। बेकार नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अभी दूषित हो गई है, अभी डिस्टर्ब हो गई है, एनर्जी फ्लो इम्बैलेंस हो गया है। वो एनर्जी जो मन में ऊर्ध्व गति पर बहनी चाहिए थी वो नीचे की तरफ बिखर कर बह रही है। वो जो बुद्धि में सदकर एनर्जी जब बहती है तो विवेक जगाती है, अब बिखर कर काम के कारण से बुद्धि बाहर की तरफ बह रही है। ऐसी इंद्रियां भी जो एकाग्र हो सकती हैं वो एकाग्र ना होकर पूरी तरह से भटक गई हैं। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों में काम रहता है। क्योंकि जब तक ये पता ही ना हो कि कहां रहता है उसका नाश कैसे करेंगे, तो नाश करने से पहले हमें समझना होगा। इसलिए भगवान गहराई एक एक श्लोक को और गहरे गहरे तरीके से समझाते जा रहे हैं, ज्ञान देते जा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान आ जाए तो बात बन जाए। केवल ज्ञान ही काफी है किसी चीज को समझ लेने के लिए। जब पता लग जाए ये मल है तो व्यक्ति खाता थोड़ी है। और छोटे से बच्चे को पता ही नहीं लगता कि ये मल है, तो छोटा बच्चा आपने कभी देखा होगा अपने आप ही पोटी करता है, उसको हाथ पे लेता है, मुंह पे लगाता है, उसे ज्ञान नहीं है, अपराध बोध हो रहा है। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो फिर कभी कोई खाता थोड़ी है। केवल ज्ञान की बात है। तो यहां पर भी भगवान केवल ज्ञान मतलब उसको याद दिला रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये शुद्ध हैं, लेकिन यहां पर काम के कारण से ये अशुद्ध हो गई हैं और ये बांध रही हैं हमको। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। इनके द्वारा ज्ञान को ढककर यह काम जीवात्मा को मोहित करता है। अब वो जो हमारा आत्मस्वरूप है वो तो अंदर है, लेकिन काम के कारण से हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं और लगातार बाहर बाहर और बाहर। अच्छी हम सुबह से लेकर रात तक केवल बाहर ही तो रखते हैं, बुद्धि को भी बाहर ही लगाते रहते हैं, घिसाते रहते हैं। पता नहीं छोटे छोटे कामों में, बड़े कामों में केवल बुद्धि का प्रयोग बाहर करते हैं। जब बुद्धि का केवल प्रयोग बाहर हो तो समझो कि बुद्धि के जो ऊंचा स्तर है वो यूज ही नहीं किया गया, वो प्रयोग में लाया ही नहीं गया। ऐसे ही मन को भी हम केवल बाहर के ख्यालों में ही लगा कर रखते हैं, इंद्रियों को भी केवल बाहर की तरफ लेकर जाते हैं। सारी ऊर्जा हमारी बाहर की तरफ बह रही है। जब सारी ऊर्जा सुबह से लेकर रात तक बाहर की तरफ बहे और रात से लेकर सुबह तक स्वप्न में भी बाहर की तरफ ही बहे, तो जो आत्म तत्व है उसको अनुभव हम नहीं कर सकते, वो मोहित हो जाता है। वो मोहित हो जाता है बाहर की तरफ। हम पूरी तरह से बाहर ही रहने पसंद करते हैं। जीवात्मा मोहित हो जाती है क्योंकि लगातार इंद्रियां बाहर, मन बाहर, बुद्धि बाहर। इसलिए कहते हैं ध्यान करो, इसलिए कहते हैं एकाग्र करो, इसलिए कहते हैं एकांतवास करो, मौन करो, इसलिए कहते हैं कभी द्वारों को बंद करके बैठो, कभी अपने आप को बाहर से डिस्कनेक्ट तो करो, कभी हटाओ तो जगत से अपने आप को। कहां जगत में हमने अपने आप को ऐसे पकड़ा हुआ है? हमने पकड़ा है जगत को, जगत ने हमें थोड़ी पकड़ा है। हम ना रहेंगे तो जगत को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जगत कोई वो परेशान होता ही नहीं है। हम पकड़े बैठे हैं, जबरदस्ती हम पकड़े बैठे हैं। तो कभी उस पकड़ को छोड़कर अपने साथ तो बैठ सकते हैं। तो यदि उस पकड़ को छोड़कर अपने साथ बैठेंगे तो ऊर्जा जो बाहर की तरफ बह रही है वो अंदर की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। और जो जीवात्मा जो बाहर की तरफ मोहित हो रही है वो बाहर की तरफ, उसका जो मोह है वो बंद हो जाएगा, वो अंदर की तरफ आ जाएगी। अर्थात अब हम आत्मा को अनुभव करने लगेंगे। जब हम केवल जगत की तरफ रुचि दिखाएं तो जीवात्मा मोहित हो गई है जगत से, और जब हम अपने अंतरतम की ओर जाएं तो समझो कि उसका जो मोह है वो भंग हो गया है।
मोह का मतलब है भ्रम। जैसे कहते हैं मोह, इसका भ्रम टूट गया है। एक्चुअली सारा भ्रम है, ये धुआं भ्रम है, दर्पण के आगे धूल भ्रम है, हट सकती है, जबरदस्ती है। ऐसे ही हमने भी भ्रम के रूप में जगत को सत्ता दी है। जो सत्य था उसको छोड़कर कहीं और सत्ता दी है और मोहित हो गए हैं जगत के प्रति। और जगत ही दिखाई देता है, व्यापार ही दिखाई देता है, परिवार ही दिखाई देता है, और कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि वहां मोहित हो गई है जीवात्मा। आत्मा जब जीव के साथ आ जाए तो जीवात्मा कहलाती है, और वो मोहित हो रही है बाहर की तरफ, क्योंकि जीव बाहर की तरफ जा रहा है। जीव मतलब जो बाहर की तरफ गति करे, आत्मा मतलब जो भीतर है ही है। तो हमने जब बाहर की तरफ लगातार मन, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से अपने आप को रखा, तो अब अंदर के आनंद को हम अनुभव नहीं कर सकते, अपने ज्ञान को अनुभव नहीं कर सकते, अपने आत्म तत्व को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी रुकावट के रूप में काम बैठा था, और काम को हमने ध्यान नहीं दिया, वासना को दूर नहीं किया, इसलिए जीवात्मा मोहित हो गई। तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं? अतः हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके फिर ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को अवश्य ही मार डाल। इंद्रियों को वश में करना है। सबसे पहली बात है इंद्रियों को, यदि चूंकि इंद्रियां ही हैं जो सबसे ज्यादा बाहर से हमें जोड़ती हैं, जगत से जोड़ने का काम इंद्रियां कर लेती हैं। इंद्रियां ना होती तो हम जगत से जुड़ ही ना पाते, देख ही ना पाते प्रकृति क्या नजारे। हम लोगों को ना देख पाते, वस्तु ना देख पाते, पदार्थ ना देख पाते, कार सारी हमारे लिए एक जैसी हो जाती, रंग सब एक जैसे हो जाते, शब्द कुछ रहता ही ना, चूंकि इंद्रियां ही नहीं है, कान ही नहीं, ना गंध रहती। इंद्रियां ही हैं जो कनेक्ट किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं, और पूरी तरह से बाहर की ओर बांधे हुए हैं इंद्रियां। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले इन्हीं इंद्रियों को वश करना होगा। वश का मतलब इनको खत्म नहीं करना है। कोई आंख को फोड़ने से बात थोड़ी बनेगी, कान को खत्म करने से बात थोड़ी बनेगी, कोई नाक को काट लेने से कोई बात थोड़ी बनेगी। इंद्रियां ये नहीं है आंख, नाक, कान, इसके पीछे है शक्ति। वो जो शक्ति है जो बाहर की तरफ बहे तो बंधन दे रही है, वही शक्ति जब अंदर की तरफ बहे तो वो वश में हो गई है। इंद्रियों को वश में करने का मतलब है इंद्रियों की शक्ति जब अंतर्मुखी प्रवाह करना शुरू कर दे तो समझो कि इंद्रियां वश में आ गई। और इंद्रियां जब बाहर की तरफ बहें और जैसा इंद्रियां चाहें वैसा हम कहें, जो इंद्रिय कहे वो हम करें, तो इंद्रिय मालिक है, हम गुलाम हैं। और जीवन भर इंद्रियां ही मालिक बनी रहती हैं। आँख कहता है वो देखना है तो हम चल पड़ते हैं उसे देखने के लिए, कान कहता है वो सुनना है तो हम चल पड़ते हैं उसे सुनने के लिए, नाक कहता है कि वो सूंघना है, जीभ कहती है वो खाना है। तो सब कुछ आज क्या बनाएं, सुबह से शुरू हो जाता है ना, आज क्या बनाना है, आज क्या खाना है। उपवास के दिन हम अपनी जीभ इंद्रिय को ही तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन उपवास के दिन आप देखना कि वो जो स्वाद है ना वो बहुत ज़्यादा, अब क्या खाना है, अब क्या खाना है, आज क्या खाएं, आज क्या खाएं। जब व्रत किया जाता है तो 3-4 दिन पहले उसके आयोजन शुरू हो चुके होते हैं कि व्रत है उस दिन क्या खाना है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मन केवल उसी में ही रमने लगता है। रोज भोजन कर रहे हैं पता भी नहीं लगता, लेकिन व्रत करना है पहले से उसकी याद है कि व्रत करना है, व्रत के दिन भी याद है, व्रत किया था उसके बाद भी याद रखते हो, और उसी दिन मन में केवल खाना 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 दिखने लगता है। कई दिन पहले से खाना खाना दिखने लगता है और बाद तक कहते हो खाना छोड़ा था, उस दिन नहीं खाया था। जिस इंद्रिय को दबा लेते हो वही इंद्रिय उभर उभर कर आती है। आँख को ढक कर बैठ जाओ, जिस चीज़ को ढक देते हो उसको उभारने के लिए जो इंद्रिय है वो तत्पर हो जाती है। जब ये कोई कहे कि इसको नहीं देखना तो व्यक्ति उसी को ही देखने लगते हैं। जिस चीज को मना किया जाए उसी चीज पर व्यक्ति जाता है। इसलिए तो गुरु ने कहा, एक शिष्य गुरु के पास आया, गुरुजी कुछ ध्यान की विधियों का वर्णन कीजिए। मैंने सुना है 112 विधियां हैं ध्यान की, भगवान शिव ने ध्यान की इतनी विधियों का वर्णन किया, तो आप मुझे भी कुछ ध्यान की विधि का वर्णन कोई एक बता दें, सरल वर्णन।
तो गुरु ने कहा ठीक है बेटा, अपनी आती जाती श्वास को अनुभव करो, ये सबसे पहली ध्यान की विधि है। देखो कब श्वास आई कब गई, लगातार श्वास के पीछे पीछे हो जाना। तो उसने कहा बहुत सिंपल है गुरुजी ये तो चल दिया। तो गुरुजी ने कहा बेटा बंदर का ध्यान नहीं करना। तो शिष्य ने कहा अरे बंदर, बंदर क्या, बंदर कहां से आ गया। तो जैसे ही वो ध्यान के लिए बैठा, गुरु ने कहा था बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे उसको। जिस चीज को उसने मन से कहा पहले ध्यान करने से पहले बंदर का ध्यान में नहीं करूंगा, तो जिसको आप रोकते हो वही प्रकट हो जाती है, जिसको मना करते हो वही प्रकट हो जाती है, जिसको ढकते हो वही उभरने की कोशिश करती है, जिस इंद्रियों को दबाते हो, दमन करते हो, वही एकदम स्प्रिंग की तरह जब मौका मिलता है तो फूट पड़ती है। यदि आप क्रोध को दबाओगे तो मौका मिलने पर क्रोध तहस नहस करेगा, काम को दबाओगे वो तहस नहस करेगा, मोह को दबाओगे वो, जो भी विकार दबा कर रखोगे वही प्रकट हो जाएगा। ये वश में करने का मतलब है एनर्जी को पूरी तरह से चैनलाइज कर देना। वश में करने का मतलब दबा कर रखना नहीं, वो तो अभी मौका नहीं है इसलिए दबा के रखा है। जंगल में तो हम कहते हैं कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, अब कोई है ही नहीं वहां पर, दूसरा लिंग तो ब्रह्मचारी तो आप है ही हैं, क्योंकि आप अकेले हैं तो ब्रह्मचारी तो हैं ही हैं। आप जंगल में जाते हैं और कहते हैं मुझे तो कोई मोह नहीं है, वहां पर कोई है ही नहीं तो मोह किससे करोगे। लोभ भी नहीं है, सारा जंगल ही आपका है तो लोभ क्या करोगे। सारे विकार तो तब पता लगेंगे जब सब कुछ आपके सामने उपस्थित हो, वासनाओं के लिए रूप में सब कुछ सामने पेश पड़ा हो, और तब आप उससे किनारा कर लें तो समझो कि इंद्रियां वश में हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को वश में करना है। तो सबसे पहली जो प्रैक्टिस है वो इंद्रियों को वश में करने की, कि मेरे कंट्रोल में मेरी इंद्रियां रहें। ऐसा नहीं कि इंद्रियों के कंट्रोल में मैं रहूं, जैसा मैं चाहूं इंद्रियां वैसा कहें, मैं मालिक, इंद्रियां मेरी गुलाम, इंद्रियां मेरे पीछे पीछे, इंद्रियां मेरी परछाई बन जाएं, मेरे पीछे पीछे आ जाएं। ऐसा नहीं कि मैं इंद्रियों की परछाई बन जाऊं, मैं इंद्रियों के पीछे पीछे जाऊं, कि जहां इंद्रियां ले जाएं वहां मैं चला गया, बल्कि जहां मैं जाऊं वहां इंद्रियां साथ साथ पीछे पीछे आ जाएं। तो इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले, ज्ञान और विज्ञान दोनों चीज भगवान यहां पर बात कर रहे हैं। ज्ञान अर्थात वो आत्मा का, और विज्ञान उसका प्रकटीकरण बाहर की तरफ, अर्थात जगत में भी वही आत्म तत्व है। बाहर जो है वो विज्ञान है, जो भीतर है वो ज्ञान है। अर्थात वो ज्ञान जब पूरी तरह से इनवाइब हो जाए और उसी ज्ञान में हम चलने लगे तो वह विज्ञान हो गया। अब उसी में ही रच बस जाएं, हमारी इंद्रियां उसी ज्ञान के आधार पर कर्म करें, हमारा मन उसी ज्ञान के आधार पर, अब बाहर की तरफ जो प्रकटीकरण हो रहा है उस ज्ञान का वो विज्ञान हो गया। तो ज्ञान अंदर जो है, अब जो बाहर आ रहा है, ज्ञान और विज्ञान के ऊपर ये जो काम है इसने अपना आवरण बिछाया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञान तो है लेकिन उसका विज्ञान नहीं है, उसका प्रकटीकरण नहीं है, अर्थात उसमें हम टिके नहीं हैं। ज्ञान तो अंदर है, आत्मा के शब्द तो हैं, लेकिन उस पर हम, बाहर का कोई डर आता है तो हम डर जाते हैं, कोई लोभ आता है तो हम लोभी हो जाते हैं। तो बाहर उसको व्यवहार में नहीं लाए, प्रैक्टिस में नहीं लाए, उसको रहनी में नहीं लाए, कर्मों में नहीं लाए। केवल ज्ञान अंदर का था, जब बिना कर्मों के साथ हो तो वह विज्ञान नहीं कहलाएगा, लेकिन कर्मों में उतर आए तो वह विज्ञान हो गया। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही मार डाल। ये जो काम है उसका नाश करना है। मार डालने की प्रक्रिया का मतलब कैसे मारेंगे, अर्थात उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको चैनलाइज करेंगे, उसको ऊर्ध्व गति देंगे। मारने का मतलब है उसको एक नई एकदम ऊंचाई दे देंगे, एकदम जैसे डायमेंशन एकदम नया चेंज हो चुका हो, एक ऊपर की स्तर पर हम आ गए हो। जैसे मोह प्रेम में बदल गया हो, काम करुणा में बदल गया हो, पूरी तरह से वो बदल गया हो और वो रहा ही ना हो। तो पहला जब नहीं रहा तो इसका मतलब वो मर गया है, वो अब नहीं रहा, अब उसका पूरी तरह से रूपांतरण हो चुका है।
यदि रूपांतरण कर लिया तो इसका मतलब है जो पहला था वो मर गया है। जब बीज अपना रूपांतरण करता है तो अंकुरित हो जाता है, तो बीज नहीं रहता। बीज मर गया है, अब वो पौधा निकल आया है। अब पौधा पेड़ बन जाता है, तो पौधा नहीं रहा, पेड़ बन गया। तो फिर उसके बाद जब कली आती है, फूल आता है, और फूल के बाद फिर फल आता है। तो फल, जो कली है, जो फल है, उसके पहले जो फूल था वो मरता है और मरकर फिर फल देता है। रूपांतरण हुआ है फूल का फल में, रूपांतरण हुआ है बीज का पौधे में, पौधे का पेड़ में, पेड़ का टहनी में, टहनी का पत्ते में, पत्ते का। इस तरह से धीरे धीरे रूपांतरण होता चला जाता है और पहली चीज मरती चली जाती है, या यूं कहें कि वो पूरी तरह से बदलती चली जाती है। वो अपनी ऊंचाई पर आ जाती है, जहां पर वो मैक्सिमम हो सकती थी वहां पहुंच चुकी होती है। फूल जब जहां मैक्सिमम हो सकता है, जब वहां पहुंचता है तो फल आते हैं। और यदि वो फूल जहां तक वो पहुंच सकता है वहां तक वो पहुंच नहीं पाता तो उसका फल भी नहीं आता। तो ऐसे ही ये रूपांतरण है। इस काम को पूरी तरह से, चूंकि ये ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको पूरी तरह से चैनलाइज किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो मार नहीं सकते इसको। ऐसा थोड़ी कि कोई भाला लेकर, अंकुश लेकर, किसी लेकर मारेंगे, बल्कि उस ऊर्जा को धीरे 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 साधना के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उसकी दिशा को, दशा को ऊर्ध्व गति देते चले जाएंगे। जो काम था वो काम नहीं रहेगा। जब वो काम रहा ही नहीं तो समझो काम मर गया है। जैसे बुद्ध को लोग गालियां दे रहे थे तो बुद्ध ने कहा, अब मैं वो नहीं हूं जिसको तुम गालियां दे रहे हो। वो तो 10 साल पहले बुद्ध मर गया है। वो जो था सिद्धार्थ, वो अब नहीं रहा। अब तो नया जन्म हो गया है। अब मैं वो नहीं हूं जिसको तुम गालियां दे रहे हो। यदि हम देखें तो हमारे शरीर में भी लगातार सेल मरते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो कल थे वो मर गए हैं, आज तो नए हैं। नदी भी बह जाती है, जो नदी कल थी वो आज नहीं है, वो बह गई है। सूरज भी जो कल था वो आज नहीं है। यहां सब कुछ बदल रहा है। पुराना तो मर ही जाता है, लेकिन उस पुराने को हम ढोए पड़े, उसी काम वासना को खींचे चले जाएं, तो फिर वो जू की त्यों जवा रह जाएगी। उसको छोड़कर हम जब आगे आध्यात्मिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो काम मर जाता है। अब काम काम नहीं रहता। आपका कोई प्रश्न हो? तो इंद्रियों को ट्रांसफॉर्म कैसे करें? असलियत में इंद्रियां लगातार बाहर की तरफ रहती है ना। कभी ऐसे करके देखो कि यदि ये चीज़ नहीं भी हो तो चलेगा या नहीं चलेगा। जो जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, क्या वो जब नहीं रहेगी तो वो चल सकता है या नहीं चल सकता? अपने आप को जब जीवन में सारे सुख हो तो सुख से थोड़ा सा हटकर कोशिश करो कि इसके बिना भी क्या मेरा काम चल सकता है या नहीं चल सकता। जब आप कहो कि इसके बिना चल ही नहीं सकता तो समझो इंद्रियां हावी हैं हम पर। जब कहो मेरा सबके बिना भी काम चल सकता है तो आपने अपने आप को ऊंचा किया है, इंद्रियां नीचे स्तर पर है। तो धीरे धीरे इस तरह से प्रैक्टिस हम करते जाएं कि जैसे लगातार हम बाहर की तरफ अपने आप को रखते हैं, वहाँ से हटाओ और अपने साथ जोड़ो। अपने साथ जुड़ते चले जाओ, आप पाएंगे कि इंद्रियां जो बाहर की तरफ लगातार बह रही थी वो अंदर की तरफ आ रही हैं, अंतर्मुखी हो रही हैं। इंद्रियां मन के साथ, मन बुद्धि के साथ और बुद्धि आत्मा के साथ। इसी को ही भगवान ने आगे अगले श्लोक में बताया है कि कैसे ट्रांसफॉर्म करें, इंद्रियों को कैसे करें। तो भगवान आगे कह रहे हैं इंद्रियों को मन के साथ जोड़ना पड़ेगा, मन को बुद्धि के साथ जोड़ना पड़ेगा, बुद्धि को आत्मा के साथ। ये ट्रांसफॉर्म की एक तरीका, एक प्रोसेस है। उसी प्रोसेस में वो आगे तरीका बता रहे हैं उसका। जो कुछ कर रहे हो सबको बंद कर दो, वो अपने आप एकाग्र हो जाएगा।
जो उपद्रव किया जा रहा है वो सारा उपद्रव थाम दो, ये सब अपने आप शांत हो जाएगा। हम उपद्रव में लगे रहते हैं, हम दौड़ते रहते हैं, फिर यदि हम कहें कि हम कैसे रुक जाएं, तो क्या करना पड़ेगा? दौड़ को बंद कर देना होगा। आप रुके हुए हैं, आपने मुट्ठी बंद की है, आपको कि मुझे हाथ को ढीला करना है, खोलना है, तो क्या करना पड़ेगा? बंद मुट्ठी को खोल देना होगा। जो आप कर रहे हो उसको थाम दीजिए, स्थिरता अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो एकाग्रता के लिए जो हलचल हमने जीवन में पैदा की है, उन हलचलों को जरा थामने की कोशिश तो करो। अच्छा, ध्यान में भी हम क्या करते हैं? ध्यान में हम बैठ जाते तो करते क्या है? आंखों को बंद कर लेते हैं, बाहर से कुछ नहीं करते, बाहर के शब्द नहीं सुनते, कुछ देखते नहीं, कुछ बोलते नहीं, शरीर को हिलाते डुलाते नहीं, अर्थात जो कुछ किया जा रहा था उन सबको शांत कर लेते हैं ना हम। तो जो कर रहे हो उसको शांत यदि हम नहीं करेंगे तो हृदय मन एकाग्र नहीं होगा। इसलिए ध्यान की प्रैक्टिस, मंत्र योग की प्रैक्टिस, आसन की प्रैक्टिस, प्राणायाम की प्रैक्टिस, ये हैं क्यों? अर्थात जब इसमें पूरी तरह से रच बस जाए तो जो किया जा रहा था वो थम जाता है। लेकिन हम कहें कि सब कुछ होता रहे और मेरा मन एकाग्र हो जाए, उसकी प्रैक्टिस की ना हो और मन एकाग्र हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। पहले उसकी प्रैक्टिस करनी ही होगी, एकांतवास करना होगा, अपने साथ बैठना होगा। कुछ समय के लिए जब अपने साथ हम बैठेंगे, ठहरेंगे, इसलिए प्रार्थना की जाती है कि कोशिश की जाती है कि अपने साथ हम बैठ जाएं। और फिर वो बैठने में इतना रस आने लगता है, इतना आनंद आने लगता है कि उसके समय को बढ़ाने को जी करता है। लेकिन यदि अंदर उतावलापन है तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे। आप ध्यान में 5 मिनट बैठने की कोशिश करेंगे तो आप 4 ही मिनट में उठ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसकी रुचि उतनी जगी नहीं। यदि रुचि जग जाए अपने आप को शांत करने की, तो शांति उसी समय प्रकट है। क्योंकि आपने कहा कि मुझे शांत होना है, एकदम आपने सारे द्वारों को बंद किया और आप बैठ गए अपने साथ, ठहर गए अपने साथ। उसी समय जैसे ही आप ठहरे अपने साथ में, आप शांत हो गए, एकाग्र हो गए, मन एकदम स्थिर हो गया। लेकिन हम कहें कि नहीं, मुझे मन के सारे ख्याल चाहिए, इंद्रियां भी सब बाहर की तरफ चाहिए, बुद्धि भी सब बाहर के निर्णय ले, अहंकार भी सब अपना काम करे, और उस बीच में मैं शांत रहूं। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि कठिन है, वो हो सकता है, लेकिन उसकी पहले प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसे कि आप कार चलाना सीखे नहीं और आप कहें कि मुझे कार चलानी है, सीखनी भी है, और उस समय मैं खाता भी रहूं, बात भी करता रहूं, इधर उधर भी देखता रहूं, फ़ोन पे बात भी करता रहूं और कार भी चलाना सीख लूं, तो वो नहीं होगा। पहले सारे काम छोड़कर केवल कार चलाना सीखना होगा। उसके बाद जब कार चलानी आ जाएगी तो फिर सारे काम आप कर सकते हैं। तो पहले मन को एकाग्र करना सीखना होगा। जब वो एकाग्र हो जाएगा तो फिर आप दिन भर के सारे काम करते हुए अपने मन को एकाग्र रख सकते हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए एकाग्र नहीं रखा जा सकता। सबसे पहले एकाग्रता की प्रैक्टिस करनी होगी, अपने आप को बिल्कुल अपने साथ रखना होगा। तो उसकी प्रैक्टिस यदि आप, जैसे आजकल तो सब घरों में ही घर से काम हो रहा है, तो ऐसे में अपने साथ रहने का समय तो बहुत ही अनूठा है। तो हम अपने साथ रहें, आप पाएंगे धीरे 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 हमारी वृत्ति ही बदलती जा रही है। तो ये हो सकता है, बस थोड़ा सा जिज्ञासा, थोड़ी सी रुचि आपके अंदर जग जाए और पूरे तरह से एकदम उसमें श्रद्धा पैदा हो जाए, विश्वास पैदा हो जाए और उस काम के लिए उत्साह आ जाए, तो वो हो जाएगा। और जो हो रहा है, ऐसा थोड़ी है नहीं हो रहा, धीरे 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 हम इस पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए तो रोज़ सुबह के समय हम तैयार होकर नहा धोकर बैठ जाते हैं कि आज और अपने भीतर की गहराइयों में उतरेंगे और अपने को जानने की कोशिश करेंगे और अपने को वश करेंगे और जो बिखरापन है उसको ठीक करेंगे, उसको सजाएंगे, संवारेंगे। जैसे घर को बाहर से सजा संवार लेते हैं, ऐसे अंदर से भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।